जय श्रीमन नारायण। एक नौजवान अपने घर के छत पर पतंग उड़ा रहा था। अचानक हवा तेज हुई और पतंग की डोर टूट गई। पतंग उड़ते हुए एक महात्मा जी के कुटिया में जा गिरी। नवयुवक कुटिया में पहुंचा और बोला, महात्मा जी क्या कुटिया में पतंग आई है? महात्मा ने कहा, हाँ बेटे, पतंग तो आई है, कुटिया में रखी है, जाकर ले लो। नवयुवक जाता है और जैसे ही पतंग लेकर आता है, महात्मा जी कह पड़ते हैं, बेटे तुम पतंग भी उड़ाते हो? नवयुवक बोला, हाँ गुरुजी, जब उड़ा लेता हूँ जब कोई ताश खेलने के लिए नहीं मिलता। महात्मा बोले, तुम ताश भी खेलते हो? नवयुवक बोला, हाँ महाराज जी, जब खेल लेता हूँ जब कोई शराब आदि पीने के लिए नहीं मिलता। सन्यासी कहते हैं, तू शराब भी पीता है? महाराज, जब कोई जुआ खेलने के लिए नहीं मिलता तब शराब भी पी लेता हूँ। नवयुवक ने अपने अनेकों दुर्गुण गिनाए। सन्यासी कहते हैं, अरे तुझे परमात्मा ने मानव चोला दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन तू है कि बुराइयों में फंसा है, तू मेरे पास बैठ। उस नवयुवक पे सन्यासी के बातों का असर हुआ और नौजवान सन्यासी के पास बैठ गया और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में योग साधना सीख गया। इसको 4-6 महीना जब बीता तो कहता है, अरे स्वामी जी, मेरा परिवार भी है, मेरी माँ है, पिता है, भाई बहन है और मेरी पत्नी भी है। मैं घर जाना चाहता हूँ और यहाँ तक कि मेरी माँ मेरे बिना रह भी नहीं सकती, मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, पिताजी मेरे बिना रह ही नहीं सकते। मैं घर जाना चाहता हूँ, उनसे मिलकर वापस चला आऊंगा। स्वामी जी महाराज ने उसे समझाया, बेटे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये रिश्ते नाते स्वार्थ मात्र हैं, केवल तू ही अपना कर्म अपने आप भोगेगा। नवयुवक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्वास नहीं तो परीक्षा करके देख ले। कहते हैं, तू अपने घर जा, अपने घर जाके लेट जाना और कह देना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ तक कह देना मेरी तबीयत अगर ज्यादा बिगड़ जाए तो किसी डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी को बुलाना जो पास की कुटिया में रहते हैं, मैं आऊंगा और सिद्ध करके दिखा दूंगा। नवयुवक ऐसा ही करता है, घर जाता है